दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी को विश्व की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जिसमें दूसरे दिन के तीसरे सत्र के हालात के बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले भारत के बेहतरीन सलामी जोड़ी कौन है, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस मैच में अनफिट होने के कारण नहीं खेल रहे हैं, जिसके कारण उनकी जगह कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं और उनकी टीम की प्लेइंग 11 में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी को शामिल किया गया है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और केएल राहुल ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अपना खाता 1 रन के साथ खोला। तो वहीं 8वें ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला, जिसमें 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ओलिवर की पर फंसते हुए दिखाई दिए थे। साउथ अफ्रीका ने टीआरएस भी ले लिया था, लेकिन राहुल नॉट आउट हो गए। इसके अगली ही 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क दिया। तो वहीं 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिया और 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने 24 ओवर में ओलिवर की तीसरी गेंद पर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पूर्व भारतीय उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ओलिवर की चौथी गेंद पर अपनी पहली ही गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो ओलिवर का 50वां विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें राहुल के 19, हनुमा विहारी के 4 रन शामिल हैं। जिसके बाद दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो लगातार 27वें, 28वां और 29वां ओवर मैडन डाला गया और इसके बाद हनुमा विहारी और केएल राहुल दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और 41 रन की शानदार साझेदारी की। लेकिन इसके बाद 39वें ओवर में हनुमा विहारी 55 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से रबाडा का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए। लेकिन कुछ ही समय बाद 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना 13वां अर्धशतक जड़ा और फिर कप्तानी पारी भी खेली। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में 5वीं गेंद पर केएल राहुल 133 गेंदों पर 50 रन 7 चौकों की मदद से बनाकर अपना विकेट मार्को को दे बैठे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के प्रमुख ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और उन्होंने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और 10 रन 2 चौकों की मदद से बनाए और एक तेज तर्रार पारी की शुरुआत की। और दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 51 ओवर में 146 रन 5 विकेट पर बना लिए थे और जिसमें ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 13 रन बनाए और रविचंद्रन अश्विन 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर 4 चौकों की मदद से नाबाद खड़े रहे। और इसके बाद तीसरे सत्र के प्रारंभ होने के बाद भारतीय टीम जब उतरी तो 54 ओवरों में ऋषभ पंत को 45 गेंद पर 17 रन बनाकर मार्को जॉनसन ने आउट कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना रन बनाए ओलिवर का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की और मोहम्मद शमी ने अपना विकेट 60 ओवर में रबाडा को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह और आते ही 62वें ओवर में रबाडा को रिमांड पर ले लिया और उन्होंने उनके ओवर में 14 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो वहीं 63वें ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए और 1 रन बनाकर रबाडा के शिकार हो गए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 4 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें मार्करम 14 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर शमी का चौथे ओवर में शिकार हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए पीटरसन ने 39 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाए। तो वहीं कप्तान डीन एल्गर ने 57 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए और वहीं दोनों ही खिलाड़ी दिन के अंत तक नाबाद खड़े रहे और साउथ अफ्रीका की टीम ने दिन के अंत तक 35 रन पर 1 विकेट गंवा दिया और 167 रन से पीछे। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो दूसरे दिन का पहला चौका 22वें ओवर में बुमराह की आखिरी गेंद पर पीटरसन ने लगाया। तो वहीं 29वें ओवर में 2 चौका लगाकर पीटरसन ने भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया और इसके बाद 39वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर की 28 रन पर विकेट मिल गया और डीन एल्गर 128 गेंदों पर 28 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेंडर हुसैन और वहीं 40 ओवर की पहली गेंद पर पीटरसन ने अपना अर्धशतक जड़ा और वहीं दूसरे और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पीटरसन को 118 गेंदों पर 62 रन 9 चौकों की मदद से बनाने के बाद आउट कर दिया और इसके बाद 45वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वेंडर हुसैन को 1 रन बनाने के बाद आउट कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेम्बू भावुमा और कायली वर्ने बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोनों ने मिलकर 60 रन की बेहतरीन साझेदारी की। तो वहीं वर्ने ने अपना विकेट 21 रन 2 चौकों की मदद से बनाकर शार्दुल ठाकुर को दे दिया
दिया। तो वहीं इसके बाद तेंबू बावुआ ने अपना विकेट 51 रन 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाकर शार्दुल ठाकुर को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रबाडा 0 रन बनाकर शमी का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज और मार्को जैनसन और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को भारतीय टीम के स्कोर के बराबर 73वें ओवर में पहुंचा दिया और 76वें ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका की टीम 217 रन 8 विकेट पर बना चुकी है, जिसमें केशव महाराज 21 रन 2 चौकों की मदद से बनाकर आउट हो चुके हैं। तो वहीं मार्को जैनसन 9 रन 1 चौके की मदद से बना चुके हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कगिसो रबाडा और साउथ अफ्रीका की टीम अब कुल मिलाकर 229 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में ऑल आउट हो गई है। अब क्या लगता है कि भारतीय टीम दूसरी पारी में कितना स्कोर बना पाएगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना खाता 1 रन के साथ खोला और 8वें ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला, जिसमें 8 ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ओलिवियर की गेंद पर फंसते हुए दिखाई दिए और साउथ अफ्रीका ने DRS भी ले लिया। तो केएल राहुल नॉट आउट हुए और इसे अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क दिया। वहीं 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल अपना विकेट मार्को जैनसन को 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर गंवा दिए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने 24वें ओवर में ओलिवियर की तीसरी गेंद पर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसके तुरंत बाद ही पूर्व भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी ओलिवियर की चौथी गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो ओलिवियर का 50वां विकेट भी था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें राहुल के 19 और हनुमा विहारी के 4 रन शामिल थे। जिसके बाद दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो लगातार 27, 28 और 29वां ओवर में डन डाला गया और इसके बाद हनुमा विहारी और राहुल दोनों ने ही शानदार बल्लेबाजी की, 41 रन की शानदार साझेदारी की। लेकिन इसके बाद 39वें ओवर में हनुमा विहारी 55 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर 3 चौके की मदद से रबाडा का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आया ऋषभ पंत, लेकिन वो भी कुछ भी कमाल नहीं कर सके और इसी बीच केएल राहुल ने अपना 13वां अर्धशतक जड़ दिया, जो कि एक कप्तानी पारी भी थी। लेकिन इसके अगली गेंद पर केएल राहुल 133 गेंद खेलकर 50 रन 7 चौके की मदद से बनाए थे और अपना विकेट मार्को जैनसन को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारत के लिए मुख्य ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन और अपने पहले ही ओवर में 10 रन 2 चौके की मदद से बना दिए थे और एक तेज तर्रार पारी की शुरुआत की और दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 51 ओवर में 146 रन पर 5 विकेट गंवा दिए, जिसमें ऋषभ पंत 32 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 13 रन बनाकर और रविचंद्र अश्विन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर 4 चौके की मदद से नाबाद खड़े थे। इसके बाद तीसरे सत्र के प्रारंभ होने के बाद भारतीय टीम उतरी तो 54वें ओवर में ऋषभ पंत को 45 गेंद पर 17 रन बनाकर मार्को जैनसन ने आउट किया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना रन बनाए ओलिवियर का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की और मोहम्मद शमी ने अपना विकेट 60वें ओवर में रबाडा को दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और आते ही 62वें ओवर में रबाडा की रिमांड ले ली और उनके इस ओवर से 14 रन जोड़ दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। तो वहीं 63वें ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए और 1 रन बनाकर रबाडा के शिकार हो गए और इनका आने के कारण रविचंद्र अश्विन का मार्को जैनसन के द्वारा आउट होना, जिसमें अश्विन ने 1 दिवसीय बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 46 रन 6 चौके की मदद से बनाए थे, जिसमें टीम में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह 11 गेंदों में 14 रन बनाकर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से T20 पारी खेलकर नाबाद रहे और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने 202 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मार्को जैनसन ने 4 विकेट लिए, तो वहीं रबाडा और ओलिवियर ने 3-3 विकेट हासिल किए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 4 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 14 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें मार्करम 14 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर मोहम्मद शमी के चौथे शिकार हो गए और वहीं बल्लेबाजी करने आए पीटरसन ने 39 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाए। तो वहीं कप्तान डीन एल्गर ने 57 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए और दोनों ही खिलाड़ी दिन के अंत तक नाबाद खड़े रहे और साउथ अफ्रीका की टीम ने दिन के अंत तक 35 रन पर 1 विकेट गंवाया है और 167 रन से पीछे है। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन का पहला चौका 22वें ओवर में बुमराह की आखिरी गेंद पर पीटरसन ने लगाया। तो वहीं 29वें ओवर में 2 चौके जड़कर पीटरसन ने भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा दिया और इसके बाद 39वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर का 28 रन पर विकेट मिल गया और डीन एल्गर 128 गेंदों पर 28 रन 4 चौके की मदद से बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वांडर डुसेन और वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर पीटरसन ने अपना अर्धशतक जड़ा और दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पीटरसन को 118 गेंद पर 62 रन 9 चौके की मदद से बनाने के बाद आउट किया और इसके बाद 45वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वेंडर डुसेन को 1 रन बनाने के बाद आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने के लिए तेम्बा बवुमा और काइल वेरेने बल्लेबाजी के लिए आए हैं। तेम्बा बवुमा 15 रन पर 1 चौके की मदद से नाबाद खेल रहे हैं और काइल वेरेना 15 रन पर 2 चौके
चौके की मदद से नाबाद खेल रहे हैं और 55वें ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। दोस्तों, दूसरे दिन के अंत तक मैच का हाल क्या होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।